नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप आलस्य करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी काम को, तो आपके लिए स्टोरी आज ज़रूर आपको सुननी है। आपके लिए स्टोरी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको नए नए वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं, वर्ड्स मिलने वाले हैं, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करूँगा, उच्चारण कैसे सही किया जाता है वो आपको बताते हुए मीनिंग बताऊंगा। इसके अलावा टेंसेस तो हमेशा आपको सिखाता ही हूँ। और यहाँ पे सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसके अलावा बहुत सारे आपको मॉडल्स है ना, जिसे मॉडल्स कहा जाता है, वो आपको मिलने वाले हैं। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, वो सब आपको बताते हुए स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। कहानी तो बहुत अच्छी है ही है, साथ में आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टू सीड्स, दो बीज, एम्बिशन एंड लेजीनेस। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, बहुत से लोग कुछ बनना चाहते हैं, उसे हम एम्बिशन कहते हैं। और आलस्य, दो बीज हैं। आपको कौन सा बीज चुनना है, क्या होता है कहानी में, अभी आपको पता चलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड बाय लश ग्रीन फील्ड। अब यहां पे देखिए, सराउंडेड यहां होता है घिरा हुआ, लश ग्रीन फील्ड्स इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं हरे भरे खेतों से, एंड टॉल ट्रीज, ऊंचे पेड़ों से, है ना, घिरे हुए एक गांव में, छोटे से गांव में एक बार की बात है। दे लिव्ड, रहता था, वहां रहता था नहीं बोलेंगे, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज किया जाता है। लिव्ड, रहता था। अ यंग मैन, एक युवक रहता था, नौजवान व्यक्ति रहता था। नेम्ड, दीपक, दीपक नामक या दीपक नाम का एक नौजवान व्यक्ति रहता था। एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में, दीपक वॉज स्ट्रांग, दीपक है ना मजबूत था, ताकतवर था। हेल्थी, हेल्थी यानी तंदुरुस्त था, स्वस्थ था। एंड फिल्ड विद बिग ड्रीम्स, और बड़े सपनों से भरा हुआ था। बड़ी हृष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था और सपनों से भरा हुआ था। ही ऑफन टोल्ड, वह अक्सर कहता था, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड, वह कहता था, ऑफन यानी अक्सर, वह अक्सर कहता था। यहाँ पे टेल फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया गया है क्योंकि हम पास्ट में स्टोरी बता रहे हैं। ऐसा कहता था, वहां जाता था, वहां घूमता था, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से कहता था। वन डे, एक दिन, आई विल बिकम, मैं बनूंगा, बिकम यानी हो जाना, बन जाना। विल फ्यूचर टेंस में है ना यूज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल बिकम, मैं बनूंगा, द रिचेस्ट फार्मर, सबसे अमीर किसान, इन द विलेज, गांव के, है ना, तो गांव में सबसे अमीर किसान बनूंगा। माई फील्ड्स यानी मेरे खेत, विल शाइन, चमकेंगे, यहां पर भी देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस है, विद गोल्डन क्रॉप्स, सुनहरे फसलों से जगमगाएंगे। एंड पीपल विल कम, और लोग आएंगे, टू मी, मेरे पास, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए, और लोग सलाह लेने आएंगे कि भाई ऐसे कैसे फसल आपने उगा लिया। एवरीवन इन द विलेज, गांव के सभी लोग, एडमायर्ड हिज एम्बिशन, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे एडमायर कहते हैं। उसी का सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड, तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। हिज एम्बिशन यानी उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो जो सोचता था ना, गांव वाले उसकी तारीफ तो करते थे, चलो भाई बहुत अच्छा लड़का है, अमीर बनना चाहता है, ये करना चाहता है, तो लोग तारीफ तो करते थे। हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज वन मेजर प्रॉब्लम, फिर यहां पर भी वहां था ऐसे नहीं बोलना है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, था एक मेजर प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ी समस्या, उसे मेजर कहा जाता है। माइनर यानी छोटी, मेजर यानी बड़ी। एक बड़ी समस्या थी। दीपक वॉज एक्सट्रीमली लेजी, दीपक वॉज यानी था, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, लेजी यानी आलसी। तो एक कमजोरी क्या थी, बड़ी कमजोरी थी कि वो बहुत ज्यादा आलसी था। सोचता तो था बड़ा बड़ा, लेकिन करता कुछ नहीं था, आलसी था। While other farmers woke up early,
जब दूसरे किसान वोकअप यानी जागते थे, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, जाग जाते थे, अर्ली यानी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, एंड हीडेड टू देयर फील्ड्स एट सनराइज, और सूर्योदय पर, एट प्रपोजिशन है, सनराइज पर खेतों में, हीडेड यानी क्या होता है, निकल पड़ना, निकल जाते थे, खेतों की ओर चले जाते थे। दीपक रिमेन्ड अस्लीप इन हिज बेड, दीपक रिमेन यानी बना रहता था, तो रिमेन का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म रिमेन्ड, अस्लीप यानी सोया रहता था, इन हिज बेड। तो भाई जब बाकी किसान सुबह सुबह उठकर खेतों के लिए निकल पड़ते थे, दीपक बिस्तर पे सोया रहता था। When the villagers worked hard, जब गांव वाले है ना कड़ी मेहनत करते थे, अंडर द स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग यानी झुलसाने वाले, सन यानी तो सूरज होता है, बट यहाँ पे धूप को भी सन कहा जाएगा। जब चिलचिलाती धूप में मेहनत करते थे बाकी किसान, ही प्रिफर्ड सिटिंग इन द शेड, वह शेड यानी छाए में बैठना प्रिफर्ड करता था, पसंद करता था। टॉकिंग अबाउट हिज ड्रीम्स, टॉकिंग यानी बात करना, अबाउट यानी के बारे में, अपने सपनों के बारे में बात करना, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ वर्किंग टूवर्ड देम, है ना, उनके साथ काम करने के बजाय वो सपनों के बारे में बात करना पसंद करता था, छाव में बैठकर सपनों के बारे में बात करता था। Whenever there was work to be done, जब कभी कोई काम होता था, है ना, वर्क टू बी डन, काम किया जाता था, he would always say, वो हमेशा कहता था, तो would, ये देखिए पास्ट में कुछ आदत बताते हैं कि ऐसा करता था, खेलता था, सुबह लेट से उठता था, ऐसी बातें करता था, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, वुड पढ़ेंगे, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड। ही वुड ऑलवेज से, वो हमेशा कहता था, आई विल डू इट टुमारो, आई क्या है एक्चुअल में, आई विल है, तो शॉर्ट में आई लिख देते, आई विल, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, विल, तो आई विल डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब भी होता है। अब विल हेल्पिंग वर्ब तो लग गया है, तो ये डू मेन वर्ब है, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन, डू डिड डन, 3 फॉर्म होता है। आई विल डू, मैं करूंगा, इट यानी इसे या उसे, टुमारो कल, मैं उसे कल करूंगा, किसे, काम को, भाई सब काम करते थे, ये टाल देता था कि मैं इस काम को कल करूंगा। दीपक लव इमेजिनिंग सक्सेस, दीपक को सफलता का कल्पना करना अच्छा लगता था, पसंद था। बट ही हेटेड द हार्ड वर्क, लेकिन वह कड़ी मेहनत से नफरत करता था। रिक्वायर्ड टू अचीव इट, जो उसके लिए आवश्यक थी, है ना भाई, सफलता हासिल करने के लिए जो कड़ी मेहनत जरूरी थी, वो उससे नफरत करता था, नहीं मुझे कड़ी मेहनत नहीं करना है, बट सपने बड़े बड़े थे। वन इवनिंग, एक शाम, दीपक्स अंकल, अब दीपक्स क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा कि दीपक के चाचा जी, एंड एल्डरली, एल्डरली यानी एक बूढ़े बुजुर्ग, एंड वाइज फार्मर, और बुद्धिमान किसान, केम टू विजिट, मिलने आए, हिम, उसके पास, उससे, है ना, उससे मिलने आए। कम का सेकेंड फॉर्म केम, टू विजिट मिलने के लिए, टू के बाद वर्ब हो, इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है, के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू विजिट मिलने के लिए, तो उससे मिलने आए। he looked at दीपक्स एम्प्टी फील्ड, और उसने, अब बड़े हैं तो उन्होंने बोल देंगे, उन्होंने दीपक के खाली खेत को देखा। द लैंड वॉज फर्टाइल, फर्टाइल यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उपजाऊ, बहुत ज्यादा उपजाऊ, तो इसे लिख सकते हैं फर्टल, है ना, आई आर एक साथ हो तो हम उसे अ पढ़ते हैं ना, फिर टल नहीं पढ़ेंगे, आई आर एक साथ हो, जैसे बर्थ BIRT होता है ना, RTH बर्थ, वहां वैसे ही आई आर एक साथ हो तो उसे अ पढ़ा जाता है। तो द लैंड वॉज फर्टल, खेत उपजाऊ था, एंड फुल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्षमता थी कि उसमें बहुत अच्छे से अनाज हो सके। येट, फिर भी, नथिंग वॉज ग्रोइंग देयर, फिर भी वहां कुछ भी नहीं उग रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के बाद ग्रो में ING फॉर्म, रहा था, रही थी। सब चीज बढ़िया था, जमीन उपजाऊ थी, संभावनाओं से भरपूर थी, फिर भी वहां कुछ भी नहीं उग रहा था। हिज अंकल आस्क्ड, उसके अंकल ने पूछा, दीपक माय सन, मेरे बेटे दीपक, वाई इज योर लैंड एम्प्टी, वाई यानी क्यों, इज यानी है, योर यानी तुम्हारा, लैंड यानी जमीन, एम्प्टी यानी खाली, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है। यू स्पीक ऑफ गोल्डन हार्वेस्ट, तुम सुनहरी खेतों के बारे में बात करते हो, हार्वेस्ट यानी कटाई भी होता है, हार्वेस्ट यानी फसल भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा,
भाई तुम सुनहरी फसल की बात करते हो, बट ऑल आई सी इज ड्राई सॉइल, लेकिन मैं जितना भी देखा है ना, जो कुछ भी मैं देखा, यहां पर तो केवल सूखी मिट्टी दिखाई देती है, मुझे तो बस सूखी मिट्टी दिखाई देती है, और तुम सोने के फसलों की बात करते हो। क्या बात करने से ही हो जाएगा? दीपक लाफ्ड एंड रिप्लाइड, दीपक हंसा और उत्तर दिया, डोंट वरी अंकल, चाचा जी चिंता मत करो। डोंट प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, यहां पे डोंट। आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल शुरू करूंगा। टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, कल शुरू करूंगा। जस्ट वेट एंड सी, बस इंतजार करो और देखो। हिज अंकल साइड डीपली, साइड यानी आह भरना, साइड, अंकल ने बड़े ही है ना गहरी सांस ली, आह भरी। बिकॉज क्योंकि, ही हैड हर्ड, उसने सुना था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, हियर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म भी हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। दैट सेम प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने वही वादा सुना था, मेनी टाइम्स बिफोर, पहले भी अंकल और आए होंगे, तो इसने पहले भी वही वादा किया था, बस अंकल कल से शुरू करूंगा, बस रुको और देखो। कई महीने से, कई साल से वही बोल रहा है। अंकल ने फिर गहरी सांस ली, अरे ये तो फिर वही बात कर रहा है। डिटरमिन्ड टू टीच दीपक, डिटरमिन्ड यानी होता है दृढ़ निश्चय करना, है ना, कि मैं इसे करके ही रहूंगा, उसे डिटरमिन्ड कहा जाता है। टू टीच दीपक, दीपक को सिखाने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर, एन इंपॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए वो दृढ़ निश्चयी हुए, किसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना पड़ेगा। ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट, है ना, और वो अपने पॉकेट यानी जेब में हाथ डाला, एंड पुल्ड आउट टू स्मॉल बैग्स, पुल्ड आउट यानी बाहर नीचे निकाला, बाहर खींचा, दो छोटे से थैलियां, कंटेनिंग जिसमें भरा हुआ था, उसे कंटेन कहते हैं, मैजिकल सीड्स, जादुई बीज भरे हुए थे। जेब से दो थैलियां निकाली जिसमें जादुई बीज भरी हुई थी। होल्डिंग अप द फर्स्ट सीड, और पहले बीज को हाथ में उठाते हुए, पकड़े हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, दिस इज द सीड ऑफ एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा का बीज है ना, तुम जो सपने देख रहे हो महत्वाकांक्षा का ये बीज है। इफ यू प्लांट इट, यदि तुम इसे बोते हो, एंड वाटर इट, और इसे पानी देते हो एवरीडे, रोज, यदि तुम इसे बो देते हो, रोज इसे पानी देते हो, इट विल ग्रो इनटू अ ट्री, ये एक पेड़ में बदल जाएगा, दैट प्रोवाइड्स फ्रूट, जो फल देगा, शेड छाया देगा, एंड वेल्थ, और धन देगा। ये महत्वाकांक्षा की बीज है। देन ही हेल्ड अप द सेकेंड सीड, फिर उसने दूसरा बीज को हाथ में पकड़ा, उठाया। दिस इज द सीड ऑफ लेजीनेस, और ये आलस्य का बीज है। इफ यू प्लांट इट, यदि तुम इसे बोते हो, इट विल ग्रो वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी उग जाएगा। भाई महत्वाकांक्षा की बीज को उगने में तो साल भर लग जाएंगे, लेकिन अगर ये तुम आलस्य की बीज को बोओगे ना तो तुरंत उग जाएगा। देखो तुमको क्या उगाना है। बट इट विल स्प्रेड, लेकिन ये फैल जाएगा, स्प्रेड यानी फैल जाना। वीड्स थ्रू आउट योर फील्ड, लेकिन इसमें क्या फैल जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना, किस प्रकार का वीड्स, यानी क्या, खरपतवार को वीड्स कहा जाता है। खरपतवार कचरे वाले पौधे रहते हैं ना जो किसी काम के, उसे वीड्स कहा जाता है। तो इसमें थ्रू आउट योर फील्ड, पूरे तुम्हारे, थ्रू आउट में भर ऐसे यूज कहता है, खेत भर खरपतवार फैल जाएंगे, लेकिन जल्दी उगेंगे भाई फसल, लेकिन खरपतवार के साथ उगेंगे। एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एल्स, और बाकी सबको नष्ट कर देगा। फाइनली, आखिरकार, ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ बोथ सीड्स आर इन योर हैंड्स, अब दोनों बीज तुम्हारे हाथों में है। द फ्यूचर ऑफ योर फील्ड, तुम्हारे खेत का भविष्य, एंड योर लाइफ, और तुम्हारे जीवन का भविष्य, डिपेंड्स, निर्धारित करता है, ऑन विच वन यू चूज टू केयर फॉर, है ना, तुम किसकी देखभाल करना चुनते हो। विच, कौन सा वाला विच का यूज किया जाता है, भाई कौन से बीज का देखभाल करना तुम चुनते हो। यदि तुम्हें महत्वाकांक्षा वाला बीज, बड़े सा पेड़, बढ़िया पैसा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इस बीज को तुम चुनते हो, कि आलस्य का बीज चुनते हो जो फट से उग जाएगा, लेकिन खरपतवार भी आएगा और खेत को नष्ट भी हो सकते हैं उससे। दीपक डिसाइडेड, दीपक ने फैसला किया, दैट, कि
ही वुड प्लांट, वो बोएगा, द सीड ऑफ एम्बिशन, उसने सोचा कि महत्वाकांक्षा का बीज बोने का फैसला किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड पास्ट सिंपल टेंस, सक्सेस, क्योंकि वो सफलता चाहता था तो उसने पहले तो महत्वाकांक्षा का बीज बोने का फैसला किया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले सुबह, ही फेल्ट टू टायर्ड एंड सैड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस किया और कहा, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूंगा। अब देखिए महत्वाकांक्षा का बीज भी नहीं बोया। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, इवेंचुअली, आखिरकार, इसे इवेंचुअली कहा जाता है। ही प्लांटेड बोथ सीड्स, उसने दोनों बीज को बो दिया, बट नेवर बॉदर टू केयर फॉर देम, और उनकी देखभाल की चिंता नहीं की। जहमत उठाना बॉदर्ड कहा जाता है ना, डोंट बॉदर, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, बॉदर कहते हैं। केयर फॉर है देखभाल करना। भाई दोनों बीज को तो बो दिया, लेकिन उसने जैसे पानी देना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, कुछ भी उसने देखभाल नहीं किया। वीक्स वेंट बाय, वेंट मैंने गुजर जाना, सप्ताह बीत गए। एंड दीपक फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, और दीपक उन सभी के बारे में भूल गया। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट। इंस्टेड, उसके बजाय, ही स्पेंड हिज टाइम स्लीपिंग, उसने अपना समय सोने में बिताया। गॉसिपिंग, गॉसिप करना यानी क्या बोलना चाहिए, वो बातचीत या फिर और नॉर्मल शब्द में गप्पे हाँकना, गपशप करना। एंड डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने। अबाउट सक्सेस, सफलता के बारे में दिन में सपना देखना, गपशप करना और सोने में अपना समय बिता दिया। स्पेंड, डी, सेकंड फॉर्म स्पेंड, टी, तो लास्ट में डी रहे तो फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में टी रहे तो सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है बिताना, स्पेंड यानी बिताया। तो उसने ये सब काम करके अपना दिन बिता दिया। वन डे, एक दिन, ही फाइनली विजिटेड हिज फील्ड, उसने आखिरकार अपने खेत में विजिट किया, गया। एंड वॉज शॉक्ड, और हैरान था, बाई वॉट ही सॉ, जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। द सीड ऑफ लेजीनेस, आलस्य का बीज, हैड ग्रोन रैपिडली, बहुत ही तेजी से उग गया था। भाई पहले ही बोला था जल्दी उगेगा। थिक वीड्स कवर्ड द एंटायर फील्ड, और जो मोटे मोटे खरपतवार थे वो कवर ढक दिया था, पूरे खेतों को ढक दिया था। अब जब गया उसने देखा, अरे बाप रे, ये तो जो घड़ी घनी जो घास उगाई है इसमें तो पूरी, चोकिंग द सॉइल, और मिट्टी को चोक कर दिया था, पूरे तरीके से बंद कर दिया था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, द सीड ऑफ एम्बिशन वॉज वीक, जो महत्वाकांक्षा का बीज था वो कमजोर था, स्मॉल, छोटा था। एंड नियरली डेड, और लगभग मर गया था। बिकॉज, क्योंकि, इट हैड रिसीव नीदर वाटर नॉट केयर, क्योंकि उसने ना तो पानी, है ना, नीदर यानी ना तो, नॉर यानी नहीं, ना तो नहीं, आपने नीदर नॉर का यूज सुना होगा ग्रामर में, ना तो पानी दिया ना ही देखभाल की। तो भाई महत्वाकांक्षा की बीज को तो देखभाल की जरूरत है, केवल सपने देखने से थोड़ी होगा। और आलस्य की बीज को किसी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लेटे रहो सोए रहो, आलस्य बढ़ता जाएगा, यही तो है आलस्य। दीपक्स ड्रीम वॉज टर्निंग इन टू अ नाइटमेयर, नाइटमेयर यानी रात का बुरा सपना को नाइटमेयर कहा जाता है। अब दीपक का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। जस्ट देन, ठीक तभी, हिज अंकल रिटर्न, अंकल लौट आए। लुकिंग एट द रूइन फील्ड, और रूइन यानी बर्बाद खेत को देखकर, ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, दीपक लुक एट योर लैंड, दीपक अपने जमीन को देखो, खेत को देखो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन लाइफ, ये बिल्कुल वैसा ही है जो जीवन में होता है, जीवन में यही होता है। एम्बिशन इज लाइक अ टाइनी सीड, जो महत्वाकांक्षा है वो छोटे बीज की तरह है। इट रिक्वायर्स डेली एफर्ट, इसमें रोज की कोशिश की जरूरत होती है। केयर, देखभाल की जरूरत होती है। एंड हार्ड वर्क टू सर्वाइव, और उसे जीवित रखने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपको एम्बिशन पूरी करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेजीनेस, और जो आलस्य है, हाउएवर, हालांकि, ग्रोज ऑन इट्स ओन, आलस्य अपने आप बढ़ता है। आपको आलसी बनने के लिए क्या करना है, कुछ मेहनत करना है क्या? नहीं, आलसी बनना तो बहुत आसान है।
आपको कुछ नहीं करना है, घर में लेटे रहना है, पड़े रहना है, खाओ लेटो, फिर उठो, फिर नहाओ धो, फिर खाओ लेटो, और नहाना धोना नहीं है तो भी सोए रहो। बस आलस्य के लिए कुछ करना ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप आराम कर सको करो, कोई मेहनत नहीं करना है, और आलस्य बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं करने से आलस्य घटेगा। आलस्य की वही बड़ी बात है, कुछ मत करो आलस्य बढ़ता जाएगा, लेकिन महत्वाकांक्षा कुछ नहीं करोगे घटता जाएगा, बर्बाद होते जाएगा। वो अपने आप बढ़ता है आलस्य। इट स्प्रेड्स क्विकली, वो जल्दी से फैल जाता है, एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पैथ, उसके रास्ते में जो कुछ भी हो सब कुछ को बर्बाद कर देता है। योर लेजीनेस हैज ऑलरेडी बिगन स्टीलिंग योर फ्यूचर, तुम्हारे आलस्य ने हैज बिगन, बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगिन सेकेंड फॉर्म, बिगन थर्ड फॉर्म। तो हैज के बाद यदि थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तुम्हारे आलस्य ने पहले से ही शुरू कर दिया है स्टीलिंग, चुराना, योर फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य चुराना पहले से ही शुरू कर दिया है तुम्हारे आलस्य ने। दीपक फेल टू हिज नीज, यहां पे के एन एक साथ हो तो के साइलेंट होता है, जैसे नो होता है, नॉक होता है, नाइफ होता है, के एन एक साथ लिखा होता है, बट हम के को नहीं पढ़ते, नीज यानी घुटनों पर। दीपक घुटनों के बल गिर पड़ा। एज ही टच द डाइंग सीड ऑफ एम्बिशन, जब उसने मरते हुए बीज, है ना, एम्बिशन के यानी महत्वाकांक्षा के मरते हुए बीज को छुआ, टीयर्स फिल्ड हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू भर गए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही ट्रूली अंडरस्टूड, वो सचमुच में समझ गया था, दैट की ड्रीमिंग वॉज नॉट इनफ, सपने देखना पर्याप्त नहीं, इसे इनफ पढ़ेंगे, इनॉग विनॉग नहीं पढ़े, इनफ। ओनली एक्शन कुड कीप अ ड्रीम अलाइव, केवल कार्य ही, कर्म ही, कुड यानी सकता है, ये मॉडल वर्ब है ना, कीप यानी रखना, अ ड्रीम अलाइव, केवल कार्य ही सपने को जीवित रख सकता है। दैट नाइट, उस रात, ही कुड नॉट स्लीप, वो नहीं सो सका, ये भी मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंस है, कुड नॉट। ही थॉट अबाउट ऑल द वेस्टेड टाइम, उसने अपने पूरे बर्बाद किए समय के बारे में, अबाउट यानी के बारे में विचार किया, सोचा, एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, और खोए हुए मौकों के बारे में सोचा। फाइनली, आखिरकार, ही मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से एक वादा किया, इफ आई डोंट चेंज नाउ, यदि मैं अभी नहीं बदलता, लेजीनेस विल कंट्रोल माई लाइफ फॉर एवर, आलस्य मेरे जीवन को हमेशा के लिए, है ना, मेरे जीवन को हमेशा के लिए नियंत्रित कर लेगा, मैं आलस्य के अधीन हो जाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर सनराइज, है ना, सनराइज यानी सूर्योदय, सनसेट यानी सूर्यास्त, सूर्योदय के पहले दीपक गॉट अप, है ना, उठा, एंड स्टार्टेड पुलिंग वीड्स फ्रॉम हिज फील्ड, पुलिंग वीड्स यानी होता है खरपतवार को खींचना शुरू कर दिया। हिज बेयर हैंड है नंगे हाथों से, अपने हाथों से ही उसने उस खरपतवार को उखाड़ने लगा। द वर्क वॉज डिफिकल्ट, काम मेहनत का था, मतलब कठिन था। हिज बैक हर्ट, उसके पीठ में दर्द हो रहा था। भाई रोज जो किसान करते हैं उनकी आदत हो जाती है, बहुत मेहनत करते हैं, और ये तो पहली बार कर रहा है तो बहुत दर्द हुआ। एंड हिज हैंड्स ब्लीड, और उसके हाथों से खून निकलने लगे। बट ही रिफ्यूज टू क्विट यानी छोड़ देना, है ना, रिफ्यूज यानी इनकार कर देना, पर उसने हार नहीं मानी, छोड़ने से मना कर दिया। एवरी डे, हर रोज, ही वाटर्ड द सीड ऑफ एम्बिशन, वो महत्वाकांक्षा के बीज को पानी देता था। एंड केयर्ड फॉर इट फेथफुली, और वफादारी से उसका देखभाल करता था। स्लोली, धीरे धीरे, द सीड ग्रीव इनटू ए स्ट्रॉन्ग प्लांट, वो बीज बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बना। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, बिकेम अ मैग्निफिकेंट ट्री, बिकेम यानी बन गया, एक भव्य पेड़ बन गया, है ना, बहुत ही शानदार पेड़ बन गया। दैट प्रोवाइडेड फ्रूट्स, जो फल प्रदान करता था, शेड छाया प्रदान करता था, एंड वेल्थ और धन प्रदान करता था, उनके फलों को बेचता था। दीपक ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली, दीपक पूरी तरीके से बदल चुका था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, द विलेजर्स केम टू नो, गांव वाले को पता चला, केम टू यानी पता चलना, हिम एज द फार्मर हु फॉट अगेंस्ट लेजीनेस एंड वन, विन का वन हो जाता है, और धीरे धीरे गांव वाले को उसके बारे में पता चलने लगा कि
ये जो दीपक था, है ना, वो अब क्या हो गया है, आलस से लड़ाई करके जीत प्राप्त कर ली है। दिस स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट फार्मिंग, ये कहानी केवल किसानी के बारे में नहीं है कि आप किसान हो आपके लिए है। इट इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ अस, ये हम सभी के बारे में है। एवरी पर्सन कैरीज 2 सीड्स विद इन देम, हर व्यक्ति के पास 2 प्रकार के बीज होते हैं। हमेशा आपके पास 2 प्रकार के बीज हैं, ना आपको खरीदना पड़ेगा, ना आपको अंकल से लेने की जरूरत है। द सीड ऑफ एम्बिशन एंड द सीड ऑफ लेजीनेस, महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर है, आलस्य भी आपके अंदर है, 2 प्रकार के बीज आपके अंदर है। एम्बिशन ग्रोज ओनली व्हेन इट इज नरिश्ड विथ एफर्ट, है ना, और वो जो एम्बिशन महत्वाकांक्षा तभी पनपती है, तभी बढ़ती है। नरिश यानी क्या होता है ना, उसमें बोलते हैं ना कि अच्छी तरीके से खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, नरिशमेंट कहते हैं, पोषण मिलना। तभी पोषण मिलता है कब, विथ एफर्ट, प्रयास से, डिसिप्लिन, अनुशासन से, एंड एक्शन, और कार्य से। तो ये सभी चीजें चाहिए यदि आपको अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना है। लेजीनेस ग्रोज बाय इटसेल्फ, और आलस्य अपने आप बढ़ता है। एंड क्वाइटली, चुपचाप, डिस्ट्रॉयस योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों को नष्ट कर देता है। सो इसलिए इफ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, यदि आप महत्वाकांक्षी है लेकिन आलसी हैं, रिमेंबर दीपक्स फील्ड, दीपक की खेत को याद रखो। भाई बहुत से लोग होते हैं महत्वाकांक्षी तो होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन आलसी होते हैं। तो भाई दीपक के खेत को याद रखो। डू नॉट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए इंतजार मत करो, कल का इंतजार मत करो, स्टार्ट टुडे, आज शुरू करो। वाटर योर एम्बिशन, अपने महत्वाकांक्षा को पानी दो। एंड पुल आउट द वीड्स ऑफ द फील्ड, और जो खरपतवार को बाहर खींच निकालो। लेजीनेस, आलस्य के खरपतवार को बाहर निकालो। बिकॉज द लॉन्गर यू वेट, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इंतजार करते हो, द मोर योर ड्रीम्स बिगिन टू फेड, उतना ज्यादा आपके सपने धुंधले पड़ते जाते हैं। भाई आप कुछ दुकान खोलने का सोच रहे हो, आप कुछ बनने का सोच रहे हो, है ना, लेकिन आप जितना ज्यादा देर करते जाओगे उतना ही आपका सपना धुंधला, बोलते ना, शुरू में जोश जोश में सब हो जाता है, शुरू में महत्वाकांक्षा हो तो सब जल्दी जल्दी बढ़िया हो जाता है, लेकिन आप धीरे धीरे टालते जाओगे। किसी को कार लेने का बहुत मन है, कार लेना जोश जोश में लेवा जाता है, लेकिन आप बोलोगे नहीं यार कल लेंगे, थोड़ा और पैसा ये करते हो, तो जो पैसा आपका जमा है वो पैसा भी खर्च हो जाता है, और धीरे धीरे दूसरे खर्च आ जाते हैं, कार लेने का सपना आपका सपना ही रह जाता है। तो वही कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप इंतजार करते हो, आपके सपने बिगिन टू फेड, यानी बिगिन यानी शुरू हो जाते हैं, फेड यानी धुंधला पड़ना, धुंधले पड़ने लगते हैं। मोरल क्या है स्टोरी का, ड्रीम्स अलोन डू नॉट क्रिएट सक्सेस, केवल सपने से सफलता नहीं मिलती, कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार, जिसे निरंतर प्रयास, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड एक्शन और कार्य आर द वाटर, वो पानी है, दैट हेल्प एम्बिशन ग्रो, जो आपके महत्वाकांक्षा को बढ़ने में मदद करता है। वाइल, जबकि लेजीनेस क्वाइटली डिस्ट्रॉय देम, जबकि आलस्य चुपचाप उन्हें नष्ट कर देता है, आपके सपनों को नष्ट कर देता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको दोनों बीज में से कौन से बीज को चुनना है। महत्वाकांक्षी कौन नहीं होता, सब महत्वाकांक्षी होते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सपने नहीं देखते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, महत्वाकांक्षी तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। उनके सपने देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, बोलोगे ये करूँगा, ऐसे बिजनेस डालूंगा, वैसे ये करूँगा, जेसीबी लूँगा, ये शुरू करूँगा, कॉन्ट्रैक्टर, ये वो, मतलब पूरा महल खड़ा कर देते हैं केवल बातों में ही, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं कर रहा है। सपने तो बड़े बड़े हैं, शुरुआत तो करो। एक कदम तुम सीढ़ी में चढ़ोगे नहीं, कदम नहीं बढ़ाओगे, तुम चाहोगे मंजिल तक पहुंच जाओ, और लिफ्ट में भी जाओगे तो भी तो आपको लिफ्ट के अंदर जाना होगा, बटन दबाना होगा। तो वही वाली बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यदि अपने महत्वाकांक्षा सपने को पूरे करने हैं ना, तो आपको आलस्य का त्याग कर देना है, मेहनत करना है, अनुशासन में रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यदि आपको आलसी बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आलस्य बनने का सबसे आसान नुस्खा है ना, क्या बोलते हैं, नुस्खा तो बोलते हैं, नुस्खा है ना, ये है कि आपको आराम से बैठे रहना है, बातें करना है, गपशप करना है, समय बर्बाद करना है, और अपने सपने के पीछे आपको नहीं जाना है। बस सपना देखते रहो, सपने के पीछे मत जाओ,
आलस्य अपने आप बढ़ता जाएगा और आप कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, आप उस काम को करने के लायक भी नहीं रहोगे, नहीं आपके पास संपत्ति रहेगी। जब सब पैसे आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, माता पिता कब तक आपकी सेवा करेंगे? जब तक हैं तब तक। उसके बाद करोड़ों रुपए भी है ना एक दिन में उड़ा देते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, हमारे है ना, ये मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा है। एक माता पिता ने पूरे अपने जीवन भर अपने एकमात्र इकलौते पुत्र के लिए जमा किया, है ना, दिन रात करके लगभग 4 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा होता है 4 करोड़। दोनों अच्छे जॉब में थे, लेकिन उनका यही कहना था, हम माता पिता इकलौता बच्चा है, इसको है ना ज़्यादा परेशानी ना हो, बढ़िया से कुछ 4 करोड़ से दुकान खोलेगा, ये करेगा वो करेगा। पैसा जमा किए, मृत्यु हो गई उन दोनों की, पैसा इसके पास आया। 4 करोड़ का उसने क्या किया होगा 4 करोड़ का? 2 करोड़ की एक गाड़ी खरीद ली और 2 करोड़ को केवल बाहर घूमने में, विदेश, गोवा, जहाँ वहाँ पूरे घूमने में पैसे को खर्च कर दिया। न एफडी करवाया, न उसका कुछ गोल्ड लिया, न ही किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया, न ही दुकान खोला, कुछ नहीं। 2 साल के अंदर 4 करोड़ खत्म। अब वो गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए, और वो सब गाड़ी की माइलेज कम होती है। सर्विसिंग में तो 10-20 हज़ार तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, 20-25-30 हज़ार तो सर्विसिंग चार्जेस है। अब पैसा नहीं है, उसने फिर कार को बेच दी। अब 2 करोड़ का कार को जरूरी थोड़ी 1 करोड़ में कोई ले ले। उस पैसे का फिर उसने वही कार्य किया। जब पैसे आए, पीने खाने में उड़ा दिया। माता पिता ने खून पसीने की कमाई पूरे जीवन भर अपने बच्चे के लिए जमा की। 4 करोड़ रुपए को उसने 4 साल भी नहीं चलाया। और एक माता पिता है जो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाए, जमा नहीं कर पाए, थोड़े बहुत जमा किए थे, लेकिन उसका बच्चा समझदार था। माता पिता ने उसे ऐसे परवरिश दी थी, उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं आपको पालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वो अपने मेहनत से खड़ा हुआ और उसने खुद की प्रॉपर्टी बना ली। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने देखा हुआ है। तो वही वाली बात है, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका सपूत निकला, पुत्र का मतलब ये नहीं कि केवल लड़का ही, पूत यानी दोनों में आता है। पूत का मतलब पुत्र पुत्री दोनों है ना, लड़कियों के लिए कोई ऐसे और कुछ नहीं है दोहा में। पूत यानी संतान। यदि आपकी संतान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि वो है ना क्या है, सपूत है, अच्छे संस्कार वाले हैं, मेहनती हैं, तो उनके लिए क्या धन संचय, क्या करोगे पैसा जमा करके? वो अपना पैसा खुद कमा लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी आप दे रहे हो अच्छी बात है, पर उनके लिए आप पागल मत होइए, वो अपना कमा लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपकी संतान कपूत निकल गया, बेकार निकल गया, अय्यास निकल गया, पैसे खर्च करने निकल गया, कोई काम नहीं करने निकल गया, तो उसके लिए क्या पैसे बचाओगे? तो उड़ा ही देगा। तो दोनों में देखिए क्या धन संचय, किसके लिए आपको पैसा बनाना है, बचाना है। बिल्कुल अच्छे से परवरिश कीजिए, जितना हेल्प हो सके बिजनेस खोलने में दीजिए, लेकिन अपना पूरा जीवन बर्बाद करके केवल बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करने में आप अपना जीवन मत गंवाइए। क्योंकि अगर बच्चा आपका कपूत निकल गया तो भी पैसा की कोई वैल्यू नहीं है, सपूत है तो खुद ही कमा लेगा। बस यही थी आज की स्टोरी। आलस्य नहीं करना है और आपको महत्वाकांक्षा के बीच को चुनना है और उसके लिए मेहनत करते रहना है, धैर्य रखना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये थी आज की बहुत ही शानदार स्टोरी। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए फ्री में और बताइए कैसे लगा। जिन्हें इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल बेसिक से, वो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको 80 वीडियो मिलेंगे, उसे आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में है बेसिक लेवल, एडवांस लेवल। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।